वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास टिकटॉक क्लासेस पे। जैसा कि मैंने कहा था कि अब बाल विकास की धमाकेदार सीरीज़ लगातार हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक एक के बाद बैक टू बैक आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और तैयारी का समय बहुत कम है। तो साथ तो बता रहा हूँ, सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, यूपी ट्रिपल एसएससी हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, जितने भी हैं सबके महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिक के माध्यम से इस चैनल पे बताए जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट का ही क्यों ना हो, आपको बताना हो, आपको पूछना हो, आप चैनल पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक को बनाइए, इस पे समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, नंबर भी मैंने आपको दिया था 8299455090। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट क्लास थी बाल विकास की अधिगम में, अधिगम के वक्र के बारे में मैंने बताया था। एक अधिगम का पठार भी है, उससे जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको एक बार पूरा अंत तक देखिएगा। अधिगम का पठार आप जान लेते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि वक्र क्या होता है, कर्व क्या होता है लर्निंग का, कि हम जो सीख रहे हैं किस मात्रा में सीख रहे हैं, किस स्पीड से सीख रहे हैं। सिंपल वे में हम जो गाड़ी चला रहे हैं किस स्पीड में चला रहे हैं, धीमी स्पीड से चलाते चलाते फिर तेज़ पे पहुंच गए, क्या मंजिल तक पहुंच पाए। तेज़ चलाते चलाते धीमा कर लिया, क्या मंजिल तक पहुंच पाए। फिर तेज़ धीमे करते करते हमने किया, गाड़ी चलाई, क्या मंजिल तक पहुंच पाए। यानी कि नतोदर, उन्नतोदर और मिक्स्ड कर्व। ठीक है, और एक सिंपल सा एक एवरेज स्पीड लेकर के चले, 40 की स्पीड पे लेके चले और उस अपने निर्धारित समय में हम पहुंच गए। वो हो गया हमारा सरल वक्र। तो ये 4 मैंने आपको पढ़ाए थे। उसी के आगे का है अधिगम पठार। होता क्या है, सीखने की एक ऐसी अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति एकदम से रुकी जाती है ना। वहाँ से फिर मामला टाटा फिश जीरो। इस अवस्था में जो अधिगम वक्र होता है, जो ऊपर चढ़ने के बजाय वो पैरेलल चलने लगता है, यानी कि समानांतर चलने लगता है, यानी कि अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। इसी स्पॉट स्थल को अधिगम का पठार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है, ये आपका वक्र है, आप बहुत तेज़ी से पहले गए, फिर अचानक से वहाँ पे आप यूँ ऐसे ऐसे आए, थोड़ा नीचे हुए और फिर एक पैरेलल लाइन, ये एकदम जानते किस, ये किसके समांतर लाइन जा रही है, ये आपकी इस लाइन के समानांतर जा रही है, इसके समानांतर। यानी कि कोई भी ना उन्नति दिख रही है ना उन्नति दिख रही है, कोई प्रगति नहीं दिख रही है, एकदम जीरो हो गया मामला वहाँ पे सीखने का। यही होता है पठार, इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में समझ लेते हैं। जब हम कोई नई बात सीखते हैं, हम सीखने में लगातार उन्नति नहीं करते हैं। हमारी उन्नति कभी कम और कभी अधिक होती है। कुछ समय पश्चात ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है, यानी कि एकदम ठप हो जाती है। जैसे कि अभी मान लीजिए कोरोना काल था, तो बहुत बिजनेसमैन थे, नए नए बिजनेस स्टार्ट किए थे, शुरुआत में बहुत अच्छे से कमाई चल रही थी, अचानक से फिर कमाई रुक गई, भाई कोई बिजनेस थम गया। उसके बाद बहुत लोगों को ऐसा हुआ, कोरोना काल में मामला ही डब्बा ही गोल हो गया, पूरा बिजनेस ही बंद हो गया, चौपट हो गया। लोगों को बेचारों को कुछ दूसरा कारोबार करना पड़ा, यानी कि उनकी प्रगति वहीं रुक गई, जीरो हो गई, यानी कि वहीं पे वो पठार बन गया उनकी प्रगति का। वही यहाँ पे सीखने में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि सीखते सीखते आप एक लेवल पे, ऐसे लेवल पे पहुँच जाएँ जहाँ पर ना आपकी उन्नति हो रही है, ना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ना आप नीचे आ रहे हैं, एकदम एक लाइन पे चले जा रहे हैं। वही है आपका पठार। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज्ञान अवरोध यानी नॉलेज लिमिट, ज्ञान की कमी होना। प्रेरणा बोध यानी कि मोटिवेशन, कोई मोटिवेट करने वाला ना हो। ठीक है, उसके बाद है शारीरिक क्षमता, आप फिजिकली कमज़ोर हो, है ना, थकान हो आपके अंदर, इंटरेस्ट ही ना हो, सिर दर्द हो, ये सब इसके जो है कारण हैं। जैसे कि आपको उदाहरण बताता हूँ मैं। एक टाइपिस्ट है, आप देखिए, पहले एक हल्का उदाहरण ले लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए कि आपको एक काम करना है, ठीक। अब आपसे पहले दिन आपने नए नए ऑफिस गए, ज्वाइन किया, वही काम हो रहा है। दूसरे दिन 1-1.5 महीने तक बड़ा आनंद आया, उसके बाद आपने बड़ा मन लगा के काम किया, लेकिन फिर बार बार वही एक ही काम कराते 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 आपका इंटरेस्ट हो गया ख़त्म। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, आप भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप बिजनेस नहीं देंगे कंपनी को, और जब बिजनेस नहीं देंगे तो फिर ना आपका प्रमोशन होगा और ना आपका डिमोशन होगा, बल्कि आप एक ही जगह लाइन पे चलते रहेंगे। वही आपका पठार है। ठीक, मैंने ना, क्योंकि ना मतलब विकास का पता चल पाना कि हो रहा है, या ना ये पता चल पाना कि विकास खत्म हो रहा है, एकदम पठार। तो एक टाइपिस्ट है, अगर उसको आप 5 मिनट तक केवल ए टाइप करता है, तो ठीक 5 मिनट पश्चात वो DLGNX टाइप करने को कहा जाए उसको, तो उसके ठीक 5 मिनट बाद उससे पूरे पूरे वाक्य जिसकी पुनरावृत्ति ना की गई हो टाइप करने को कहा जाता है, और 5 मिनट पश्चात टाइपिंग बंद कर दी जाती है। तब यह देखा जाता है कि पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी में प्रवेश करने पर पठार आ ही जाता है। जैसे कि ए टाइप करा रहे हैं, फिर अचानक आप भाई अब इसको टाइप करिए, आप
फिर अचानक अब ये पूरा स्टेटमेंट टाइप करिए आप, तो क्या होगा, एक से जब दूसरे में जाएगा तो वहाँ कुछ ना कुछ पॉज लेगा, कुछ ना कुछ वो रुकेगा, ठीक है, वही है उसका पठार। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए ये कर दिया, फिर एक हल्का सा पठार बना, फिर दूसरे में गया, फिर हटा, फिर पठार बना, फिर तीसरे में गया पूरे वाक्य में। तो पहली अवस्था थी ये दूसरी अवस्था थी और तीसरी अवस्था, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने पर पठार बन ही जाता है। जैसे कि यहाँ आप देखिए, ये अभ्यास के दिनों की बात हो रही, नीचे कितने दिनों प्रैक्टिस हुई, ये है आपकी कितना आपने प्रैक्टिस पूरी की। और ये देखिए पहले आप बहुत ही तीव्र गति से गए, ठीक, एक गति की एक, फिर अचानक से रुक गए वहीं पे और बहुत लंबा रुके, ठीक, और फिर उसके बाद तीव्र गति से आगे बढ़े। तो यही जो आप रुके हैं इतना इस तरह का, ये वाला, यही आपका जो है अधिगम का पठार कहलाता है। मतलब आपके सीखने में अचानक से रुक जाना, काफ़ी समय लग जाना, ठीक है, वही आपका अधिगम का पठार कहलाता है। जैसे कोई तैयारी करने के लिए पहले जोश जोश में कहा मैं तो ये कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा, वो कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा, मैं ये निकाल दूंगा, मैं वो निकाल दूंगा, पहले बहुत एकदम जोश जोश में पूरा एकदम मन लगा के गया, और फिर वहाँ पहुँचा, जहाँ तैयारी करने गया था घर के बाहर निकला, वहाँ भाई दोस्त यार मिल गए, है ना, साथी संगति मिल गई, संगत बदल गई, वहाँ पर मामला हो गया टाई फिस का। फिर बहुत दिनों तक पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर चले गए। फिर उसके बाद कोई घटना घटी होगी लाइफ में, फिर अचानक से मोटिवेट हो गए, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब तो निकाल के मानेंगे, है ना, तो बस उसके बाद वो निकाल करके ही माने। तो वही जो बीच में पॉज होता है सीखने में, वही उसी को बोलते हैं सीखने का पठार। इसके कुछ मुख्य कारण है जो मैं आपको बताऊंगा, है तो वैसे बहुत कारण। पहला है मनोशारीरिक सीमा, जिसको बोलते हैं साइकोफिजिकल लिमिट्स, यानी कि आपके सर में दर्द हो रहा है, आप थके हुए हैं, है ना, तो आप जब फिजिकली ही आप क्या कहते हैं फिट नहीं है, तो आप सीखने में अच्छा सीख नहीं पाएंगे, वहाँ पे आपका पठार बनना ही है। फिर नकारात्मक फैक्टर्स है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है जो आप सीख रहे हैं, उसके बाद आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, उसके बाद आपके अंदर नॉलेज ही नहीं है, आप मोटिवेट नहीं हैं, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आप कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, आपके अंदर थकान है, निराशा है, लेजीनेस है, आलस्यता है, उत्साहहीनता है, मतलब आप मोटिवेट है नहीं, आपके अंदर करेज ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूषित वातावरण, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का माहौल बड़ा गंदा है, ठीक, उसके बाद पारिवारिक कठिनाइयाँ, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, माँ बाप में लड़ाई होती रहती है, बीच बीच में ध्यान का डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है कोई, या भविष्य में पुरस्कार की आशा ही ना हो, आपको ये लग रहा है कि हम कितना भी मेहनत कर दें हमको कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। तो ये वो सारे कारण हैं जिनसे क्या कहते हैं, ये नकारात्मक कारण हैं जिनसे कि जो है सीखने का पठार बन ही जाता है। तीसरा है कार्य की जटिलता, जैसे कि अगर आप बच्चे को कोई कार्य दे रहे हैं, ठीक, और उसमें उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार नहीं है, भाई कक्षा 5 का बच्चा है, अभी आपको कक्षा 10 का क्लास दे देंगे तो क्या सीखेगा, नहीं सीखेगा, वहीं पे उसका पठार बन जाएगा, वो वहाँ से उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और फिर वो उसको सीखेगा नहीं, वहीं से उसका बन जाएगा क्या, प्लेटू ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का पठार। उसके बाद सीखने की अनुचित विधि, जैसे कि मान लीजिए कैसे सिखाए बच्चे को, क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिखाना है, ठीक, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन की तरफ जाना है। पहले हमें बच्चे से पूछना है कि बच्चे ये बताओ कि भारत देश के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक, तो कुछ ना कुछ तो बताएगा, जो भी उसको पता होगा वो बताएगा। फिर उसके बाद आप उसको धीरे धीरे उसको अज्ञात जो नहीं जानता है वो चीज़ें आप बताएंगे, वो भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो ये विधि आप अगर लेके चलेंगे तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, वो सीखेगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, आप जो है पहले ले आएंगे सूक्ष्म ले आइए और फिर स्थूल पर ले जाइए, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहले ही आप उसको बारीक ज्ञान दे रहे हैं, बारीक ज्ञान वो कहाँ समझ पाएगा, बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। आप उसको गणित का कोई नियम पहले बताए दे रहे हैं कि इस नियम से बेटा इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक, तो वो या तो नियम रटेगा, हैं, और फिर उसको किसी ने सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर आप पहले उसको उदाहरण देंगे, स्थूल चीज़ें, यानी कि उसको कुछ दिखाएंगे, है ना, उसको पिक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कुछ दिखाएंगे, फिर वो उसको सीखेगा, समझेगा उदाहरण के माध्यम से, फिर कहीं जा करके आप धीरे धीरे करके वो नियम बताएंगे कि ये बेटा ये उदाहरण किस नियम पे बेस्ड है, तब कहीं जाके वो उस नियम को समझ पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो शिक्षण विधि है अगर वो गलत होगी तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहेगा सीखने में, और फिर वो सीखने की जो उसकी गति होगी जहाँ जाके थम सी जाएगी, और वही वो सीखने का पठार बनाएगा। और एक है जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना, जैसे कि इम्फेसिस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्क। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो कहीं म्यूज़िक सीखने गया है, अब वो सितार सीख रहा है
है ना, या गिटार सीख रहा है, तो आपने क्या कहा, बेटा उंगली पे ध्यान रखो, उंगली पे ध्यान रखो, उंगली बचाओ नहीं तो उंगली कट जाएगी, या उंगली को तार पर रखो रखो उसको बजाने के लिए, है ना। बस यही 4-5 बार बात यही कह रहे हैं आप भैया कि उंगली बचाइए, सही से बजाइए, सही से बजाइए। तो क्या करेगा वो, बोर हो जाएगा। आप उस पर और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसको आप बताइए कि सुर लय ताल क्या चीज़ होती है, ठीक। उसको आप बताइए कि हाँ सबसे बड़े गिटारिस्ट कौन है, उसको और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताइए ताकि उसका इंटरेस्ट बढ़े। लेकिन आप बस एक चीज़ के पीछे पड़े कि बेटा उंगली बचा के, वरना उंगली कट जाएगी, उंगली कट जाएगी, तो वो सीख नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, उसके बाद सीखने का पठार बन जाएगा। तो ये है आपका अधिगम का पठार, है ना। और ये आपका अधिगम का वक्र और पठार खत्म हो गया। अगली क्लास जो रहेगी वो अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, कि हम एक चीज़ जो सीखते हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी है। अगली क्लास में वो आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।